जिस ब्राह्मण देवता के द्वारा आपको तिलक नहीं लगाया जा रहा, लेकिन वहीं आप दुनिया भर के अन्य पुरुषों से अपने हाथ में मेहंदी लगवा रहे हैं। देखिए, यही तो दर्शन था मेरे भारत का, संस्कृति का। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस समझें। मेहंदी लगवा रहे हैं आप। ब्यूटी पार्लर्स पर भी कई जगह ऐसा मुझे संज्ञान में आया कि मेल पर्सन मीन्स पुरुष स्त्रियों का श्रृंगार और आदि इत्यादि कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी एक नया वीडियो देखने में आया, लोगों ने बताया कि साहब अब तो शादी पार्टियों में साड़ियाँ पहनाने वाले भी पुरुष आ रहे हैं और स्त्रियों को कोई। तो अब समस्या ये है कि देखिए, कई बार ऐसा दर्शन आता है कि ब्रह्मा को मनाया जा सकता है लेकिन स्त्री को नहीं मनाया जा सकता। थोड़ा सा कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सत्य बात कह रहा हूं मैं आपसे। ब्रह्मा को मनाया जा सकता है, स्त्री को नहीं मनाया जा सकता। और स्त्री अगर अपने सिद्धांतों से हटेगी तो विनाश निश्चित है। ये विनाश ही तो है। आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के एवज में मेरा उत्तर समझ लीजिए क्या है कि जिस सभ्यता में ब्राह्मण को भी स्त्री को तिलक लगाने के लिए निषेध कर दिया गया, नहीं भैया वो खुद लगा लेगी, तुम तो उसको दे दो, डू नॉट स्पर्श, उसी सभ्यता में स्त्री को अपनी मर्यादा की जरा भी परवाह नहीं है और वो पर पुरुषों के हाथ से मेहंदियाँ लगवा रही हैं, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, और अब तो बताया कि साड़ियाँ और साड़ियाँ। मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ। कई बार मैं कथा में एक बात कहता हूँ कि समाज को उठाने और गिराने का दायित्व स्त्रियों के हाथ में है, और यहाँ वही दर्शन सामने है। हमारे यहाँ दर्शन आता है कि राजा ययाति ने जब देखा कि कुएं से आवाज निकल रही है, आवाज आ रही है, तो देवयानी उसमें थी, कुएं में गिर गई थी। तो देवयानी की मृत्यु होनी थी क्योंकि कुएं में जहरीले सांप आदि इत्यादि सब थे। लेकिन जब देवयानी से राजा ययाति ने कहा कि मेरा हाथ पकड़िए, बाहर आइए, तो वो कहती है मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ और मेरा धर्म बताता है कि एक स्त्री जीवन में अपना हाथ सिर्फ एक बार ही अपने पुरुष को देती है जिससे उसका विवाह होता है। आप मेरे लिए अनजान है, मैं आपको अपना हाथ नहीं दे सकती, चाहे मेरी जान चली जाए। देवयानी को जब देखा मृत्यु के उसमें, राजा ययाति कहता है कि अगर ऐसी बात है और आपके प्राण बच सकते हैं तो मैं तुम्हारा वरण करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी जान बचाओ। जब उसने इस बात की हामी की कि मैं वरण करता हूँ, तो फिर देवयानी ने अपना हाथ राजा ययाति के हाथ में दिया। कथा आप लोगों ने सुनी है, एक उदाहरण। अब दूसरे दर्शन में हम जाएं तो एक नहीं, ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आज के तथाकथित लोग मेरी बात को तकियानूसी बोल दें या किसी को कुछ भी बोलने का राइट है, लेकिन जो मूल बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब भी दायरे टूटते हैं और दायरा जैसे ही टूटेगा वहां अपराध बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चीजें जितनी नॉर्मल हो गई, उसी नॉर्मल में फिर दूसरे कार्य भी आरंभ हो गए। तो उस समय ब्राह्मण देवता तक के लिए ये चीज निषेध बताया, और आज भी जगह जगह है, आज भी है। तो आप विचार करिए, खुद सोचिए कि यहां स्थिति कितनी विकराल हो चुकी है। क्योंकि मेरे पास भी कई पुरुष आते हैं जो सनातन के सिद्धांतों को वहन करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, लेकिन वे आकर दुखी होकर कहते हैं कि हमारी स्त्रियां नहीं मान रही। इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मा को मनाना आसान है, स्त्री को मनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो जब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की चर्चा करती है तो आज वो स्वयं से अपनी मर्यादाओं को खुद से तो मतलब खो रही है, तोड़ रही है, उनको भंग कर रही है। अब कोई कहे कि ऐसा है जी, तो कोई पुरुष तो उसका हाथ पकड़ के मेहंदी लगा नहीं देगा जबरदस्ती,
या कोई पुरुष जबरदस्ती उसको ब्यूटी पार्लर में उसको मेकअप तो नहीं कर देगा, कोई पुरुष जबरदस्ती आकर उसको साड़ी तो नहीं पहनाएगा, है ना। कोई पुरुष जबरदस्ती घर से खींच के ले जाकर ये तो नहीं कह रहा कि आओ रैंप पर कैटवॉक करो अर्धनग्न होकर। किसी पुरुष ने तो बोला नहीं है कि यहाँ भी पुरुष ने अत्याचार कर दिया कि नहीं भाई तुम तो आओ मॉडल बन जाओ। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसी ने जाकर ये नहीं कहा कि फिल्मों में तुम नंगा नाच करो, जाओ तुम्हें फिल्में इसलिए मिल रही हैं। क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। फिर दोष किसके ऊपर? समाज में स्त्रियों को अपनी भूमिका स्वयं समझनी होगी और इसके लिए समाज को दोष देना उन्हें बंद करना होगा, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को देखे। हाँ, यहाँ पे समाज में ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, स्त्री हो या पुरुष हो। किसी ने मुझसे इस पर भी विमर्श किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा कि पुरुष नपुंसक हो गए। बोला मतलब? मैंने कहा पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। पुरुष ने जब बोलना शुरू किया जब अति हो गई। काश पुरुष शुरू में बोल बैठता तो आज ये स्थिति नहीं होती। पुरुष ने शुरू में ध्यान ही नहीं दिया, अरे चलता है, अरे चलता है, वो आंखें बंद करके बैठा रहा और अब स्थिति इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल में नहीं है उसके भी, वो भी बैठा हुआ है चुपचाप। तो स्थिति बड़ी दयनीय है, बहुत गंभीर है, ये तय मान के चलिए। तो जो ब्राह्मण देवता आपको तिलक तक नहीं लगाते हैं उसका रीज़न ये है, धर्म कहता है कि आपको स्पर्श भी नहीं करना है। और देखो आज की तारीख में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। कौन किस वेश में किस रोल में आ रहा है, इसलिए भैया जितना अपने आप को बचा के रखो उतना अच्छा है।